अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मैकेनिज्म ऑफ पेन। ओके, हम डिस्कस करते हैं कि पेन जो है वो मैकेनिज्म, पेन क्या है और पेन मैकेनिज्म जो है वो किस तरह से वर्क करता है। ओके, पेन सिंपली हम किसे कहते हैं? पेन जो है वो कहते हैं कि कोई एक जो है वो अनप्लेजेंट एंड इमोशनल एक्सपीरियंस होता है जो किसके थ्रू जो है वो प्रोड्यूस होता है। वो प्रोड्यूस होता है दो रीजंस होते हैं कि उसकी वजह से जो है वो पेन प्रोड्यूस होता है। क्या होता है कि कभी कभार जो है वो कोई टिश्यू डैमेज जो है वो बॉडी में ऑकर होता है, तो उसके थ्रू जो पेन सेंसेशन प्रोवाइड होती हैं वो क्या होती हैं? वो अनप्लेजेंट जो है वो सेंसेशंस होती हैं। इसके अलावा कभी कभार क्या होता है कि टिश्यू डैमेज जो है वो ऑकर नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है वो पेन कॉज होता है। तो इस वजह से हम क्या कह रहे हैं कि पेन जो है वो एक अनप्लेजेंट एंड इमोशनल एक्सपीरियंस है विच इज़ एसोसिएटेड विद और विदाउट एक्चुअल टिश्यू डैमेज। लाइक एक अगर हम टिश्यू डैमेज की जो है वो एग्जांपल लें, लाइक हमारी बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं। ओके, इनमें अगर कोई भी इंजरी कॉज होती है तो वो क्या करती है? वो जो है वो पेन सेंसेशन प्रोवाइड करती है। ओके, अगर हम जो है वो पेन सेंसेशन को डिस्क्राइब करें तो पेन सेंसेशन जो है वो कितने टाइप की होती है? सिंपली जो जिस तरह का जो है वो सिग्नल्स प्रोवाइड हो रहे हैं, स्टिमुलस प्रोवाइड हो रहा है, उसके थ्रू जो है वो पेन सेंसेशंस जो है वो डिफरेंट होती है। मींस पेन को परसीव करने का जो परसीव करने का जो वे है वो चेंज हो जाता है। लाइक अगर फॉर एग्जांपल किसी शार्प जो है वो शार्प चीज़ के थ्रू अगर कोई कट हो रहा है तो उसकी सेंसेशंस जो है वो डिफरेंट होंगी। और अगर बॉडी में जो है वो अगर हम किसी चीज़ के थ्रू प्रिक कर रहे हैं, ठीक है, लाइक हम जब कुछ प्रैक्टिकल्स लैब में परफॉर्म करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जो है वो फिंगर्स के थ्रू जो है वो ब्लड लेते हैं, प्रिक करते हैं। लाइक जैसे ग्लूकोमीटर के थ्रू अगर हम जो है वो शुगर लेवल चेक करें अपने ब्लड का, तो उसके लिए जो है वो हम फिंगर को प्रिक करते हैं, तो उसकी जो सेंसेशन होती है वो डिफरेंट होती है। तो इस तरह से लाइक जिस तरह का भी जो पेन है उसके हिसाब से उस पेन की सेंसेशन जो है वो डिफरेंट होती है। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि लाइक बहुत सारे वेज होते हैं। कुछ पेन सेंसेशंस जो है वो शार्प होती हैं, कुछ प्रिकिंग होती हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल सेंसेशंस होती हैं, कुछ जो है वो शूटिंग, कटिंग, स्टैबिंग, ये जो है वो डिफरेंट टाइप्स की जो है वो पेन सेंसेशन होती हैं। इसके अलावा जो पेन है, पेन जो है वो डिफरेंट वेज के थ्रू जो प्रोड्यूस होने वाला पेन है, ठीक है, उसकी जैसे कि अभी हमने बात की, उसकी सेंसेशन जो है वो डिफरेंट होती है। सिंपली हम जो पेन सेंसेशन किस तरह से प्रोवाइड होती हैं, उसके लिए एक टर्म यूज़ होती है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी इंजरी जो है वो कॉज हुई है बॉडी में, तो उसको हम क्या कहते हैं? उससे कहते हैं कि वो इंजरी जो है वो क्या करती है? पेन सेंसेशन प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल अगर पेन जो है वो फायर के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है तो उसे जो है वो हम डिफरेंट नेम देते हैं, उसे कहते हैं बर्निंग सेंसेशंस। ओके, लाइक क्योंकि अगर हम फायर के थ्रू, अगर फायर के सराउंडिंग है तो जो हमारी स्किन है, अगर उसके जो है वो फायर में बिल्कुल सराउंडेड है, तो फिर वो जो सेंसेशन प्रोवाइड करती है वो कौन सी सेंसेशंस होती हैं? उन्हें कहा जाता है बर्निंग सेंसेशन। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर पेन जो है वो स्केलेटल मसल्स में कोई प्रॉब्लम है जिसके थ्रू जो है वो स्केलेटल मसल्स में जो है वो सस्टेन एक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो प्रोवाइड हो रही है, तो उस सेंसेशन को क्या कहते हैं? उस सेंसेशन को जो है वो क्रैम्प्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो पेन सेंसेशन है इसको रिसीव करने के लिए थ्रू आउट द बॉडी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, लाइक हमारी जो स्किन है, इसके अलावा और ऑर्गन्स हैं, इन पर क्या होता है? हायर क्वांटिटी में जो है वो पेन रिसेप्टर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ओके, पेन रिसेप्टर्स के लिए एक टर्म यूज होती है जिसे कहते हैं नोजिसेप्टर्स। ओके, नोजिसेप्टर्स को हम क्या कहते हैं? पेन रिसेप्टर्स भी कहते हैं, जो क्या करते हैं? पेन सेंसेशन को रिसीव करने के बाद उसको जो है वो ब्रेन की तरफ ट्रांसमिट करते हैं। उसके बाद पेन जो है वो उस सेंसेशन को जो है वो परसीव करता है। पेन को जो है पेन को जो है वो टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट जो है वो जिसे कहते हैं अक्यूट पेन, और सेकंड जो है वो क्रॉनिक पेन।
सिंपली इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट जो है वो किस तरह से करते हैं। एक्यूट पेन हम जो है वो कहते हैं शार्प पेन को, जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो है वो प्रोड्यूस होता है, और ये जो है वो एक स्पेसिफिक एरिया पर लोकलाइज्ड होता है, मतलब बिफोर इसके कि वो दूसरे एरियाज पर स्प्रेड हो, तो इसका जो है ये जो है वो स्प्रेड नहीं होता और एक स्पेसिफिक एरिया पर जो है वो प्रेजेंट होता है, और जो है वो इसकी स्प्रेडिंग जो है वो स्लोली होती है, और इसको इजीली जो है वो मेडिकेशंस के थ्रू ट्रीट किया जा सकता है। लाइक जो अक्यूट पेन है उसकी एग्जांपल्स हैं, लाइक यू टचिंग अ हॉट स्टोव एंड स्लैमिंग योर फिंगर्स इन अ डोर, और लेबर पेन। ये जो सारे के सारे पेन हैं ये टेम्पररी होते हैं, ठीक है, टेम्पररी होते हैं, और इनको इजीली क्या किया जा सकता है, ये इजीली जो है वो रिजॉल्व होते हैं। इस वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं, इसे जो है वो कहते हैं अक्यूट पेन, जो कि सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। ओके, उसके ऑपोजिट जो क्रॉनिक पेन है, क्रॉनिक पेन जो है वो एक तो वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, कांस्टेंट होता है, और इसकी डिफरेंट इंटेंसिटीज होती हैं। मींस कभी कभार ये क्रॉनिक पेन जो है वो बहुत ज़्यादा पेन सेंसेशन ऑकर करता है, और फिर कभी कभार जो है वो स्लो और फास्ट जो है वो इसकी इंटेंसिटीज जो है वो चेंज होती रहती हैं। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए होता है, इट लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड्स, और इसको ट्रीट करना भी जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। अगर फॉर एग्जांपल इसको ट्रीट करना है तो इसके लिए प्रोफेशनल एक्सपर्ट केयर जो है वो ज़रूरी होती है। लाइक कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं क्रॉनिक पेन की? क्रॉनिक पेन की जो है वो एक एग्जांपल है जिसे कहते हैं फ्रीक्वेंट हेडेक्स, या नर्व डैमेज जो है वो नर्व डैमेज ऑकर हुआ है जिसके थ्रू जो है वो पेन प्रोड्यूस हुआ है, या लो बैक पेन है। तो ये सारी की सारी किसकी एग्जांपल्स हैं? ये क्रॉनिक पेन की जो है एग्जांपल्स हैं जो लॉन्गर पीरियड्स के लिए होते हैं, और इसके लिए जो है वो हम खुद जो है वो मेडिकेशंस यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए जो है वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट केयर की जो है वो ज़रूरत होती है। तो ये 2 टाइप्स के पेन होते हैं जो है वो एक दूसरे से जो है वो इनकी जो सेंसेशंस हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। ओके, अब जो है वो क्या पेन जो ये सेंसेशन है इसके कुछ बेनिफिट्स हैं? तो यस, इसके जो है वो कुछ बेनिफिट्स हैं, क्योंकि पेन अगर सेंसेशंस जो है वो प्रोवाइड हो रही हैं तो वो जो है वो हमें अवेयर रखती हैं कि कोई प्रॉब्लम और थ्रेट प्रेजेंट है, ठीक है। इट्स मीन कि ये हमें कोई भी हमारी बॉडी में अगर इंजरी कॉज हुई है तो इससे जो है वो हमें अवेयर रखते हैं। और आपको पता है कि अगर हम अपने पेन से जो है अवेयर हैं तो ईजीली हम क्या कर सकते हैं, उस ईजीली उसके लिए कोई मेडिकेशंस जो है वो यूज़ करके या प्रोफेशनल केयर ट्रीटमेंट यूज़ करके हम उस पेन को जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं बिफोर इसके कि वो जो है वो एक हार्मफुल कंडीशंस ऑकर करे। तो इस वजह से ये एक बेनिफिट है पेन सेंसेशन का। और इसके अलावा क्या करता है, पेन जो है वो फर्दर डैमेज को भी प्रिवेंट करता है, लाइक जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स विदड्रॉल ऑफ द बॉडी फ्रॉम सोर्स ऑफ इंजरी। जैसे कि हमने बात की कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा हॉट स्टोव पर जो है वो हमारा हाथ आ जाए, या हमारी फिंगर्स जो है वो डोर में स्लैम हो जाए, तो ये क्या है, अगर ये किस में आते हैं, ये जो है वो रिफ्लेक्स विदड्रॉल में आते हैं। तो ये भी हमारी बॉडी को क्या करते हैं, ये फर्दर डैमेज से जो है वो प्रिवेंट करते हैं। तो ये पेन सेंसेशन है ये हमारी बॉडी के लिए जो है वो बेनिफिशियल है। इसके अलावा पेन जो है वो पर्सन, अगर फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को जो है वो पेन ऑकर हुआ है तो वो जो है वो मेंटली तौर पर जो है वो उस पर्सन से जो है वो उन एक्टिविटीज़ को मिनिमाइज करवाते हैं कि जो फर्दर उस इंजरी को मोर जो है वो डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स जो है वो ऑकर करवा सकते हैं। और एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करने की वजह से क्या होता है कि पेन जो है वो, या जो इंजरी है, पेन है, वो क्या होता है, वो इजीली जो है वो ट्रीट हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि पेन जो है वो पेन पर्सन को जो है वो उर्ज करता है कि फॉर एग्जांपल अगर इस इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए कोई ट्रीटमेंट है तो फिर क्या करते हैं कि वो पर्सन जो है वो क्या करता है, अगर इंजरी कॉज हुई है तो उसके अगेंस्ट कोई भी जो है वो प्रिवेंटिव मेडिकेशन जो है वो यूज़ करता है ताकि पेन जो है वो फर्दर नेबरिंग एरियाज़ पर जो है वो, या जिसे इंजरी कहते हैं, इंजरीज जो है वो फर्दर एरियाज़ पर ट्रांसमिट ना हो। तो इसलिए जो पेन सेंसेशंस हैं वो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है।
ओके, इसके अलावा पेन के जो है वो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? पेन, जो एक पेन होता है जैसे कहते हैं फास्ट पेन, और सेकंड जो कंपोनेंट है उसे कहा जाता है स्लो पेन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी स्टिमुलस जो है वो अप्लाइड हुआ है, लाइक स्किन पर कोई भी पेनफुल स्टिमुलस जो है वो अप्लाइड हुआ है, तो ये क्या करते हैं, ये जो है वो कोई भी एज अ शार्प और लोकलाइज पेन सेंसेशन जो है वो वहाँ पर एक्सपीरियंस होती है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि सडनली जो है वो एक अगर स्टिमुलस प्रोवाइड हो रहा है तो वो एज अ फास्ट पेन जो है वो कंसिडर्ड होता है, और वो जो है वो शार्प और लोकलाइज्ड जो है वो सेंसेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद क्या होता है कि अगर टिश्यू डैमेज ऑकर हुआ है, इंजरी ऑकर हुई है, तो फिर वो क्या करता है, स्लोली स्लोली दूसरे जो नेबरिंग एरियाज है वहाँ पर अगर पेन जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है, तो फिर वो क्या होता है कि वो फर्दर ब्रेन की तरफ जो है वो ट्रांसमिट होना स्टार्ट होता है, ताकि वो क्या करे, वो जो है वो पेन परसेप्शन जो है वो ऑकर करवाए। अब पेन सेंसेशन को जो फाइबर्स जो है वो कैरी करके लेकर जाते हैं, जैसे कि हमने बात की कि पेन को रिसीव करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं नोजिसेप्टर्स। ओके, लाइक अगर फॉर एग्जांपल स्किन पर कोई भी डैमेज ऑकर हुआ है, कोई भी डैमेजिंग स्टिमुलस है, तो उसको कौन रिसीव करेगा, उसको रिसीव करेंगे नोजिसेप्टर्स रिसीव करेंगे। ओके, फिर उसके बाद जो है वो ये पेन जो सिग्नल्स हैं वो किसके थ्रू जो है वो ब्रेन की तरफ ट्रांसमिट होंगे, वो ट्रांसमिट होंगे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। तो जो पेन सेंसेशन है वो किन फाइबर्स के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट होती है, वो ट्रांसमिट होती है ए डेल्टा फाइबर्स के थ्रू। ओके, ये फाइबर्स की जो है वो क्लासिफिकेशन है, दो साइंटिस्ट थे, एरलैंगर एंड गैसर क्लासिफिकेशन। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक सेंसरी और जर्नल क्लासिफिकेशन जो है वो प्रोवाइड की थी पेन सेंसेशन की, कि कुछ फाइबर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो है वो फास्टली जो है वो मैसेज को ब्रेन की तरफ ट्रांसमिट करते हैं, क्योंकि उनका जो तो ए डेल्टा फाइबर्स जो है वो क्या करते हैं कि उनकी जो फाइबर्स का जो इम्पल्स ट्रांसमिट करने का ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है, ये थोड़ा सा फास्टली जो है वो जो पेन सेंसेशंस हैं उसको ब्रेन की तरफ जो है वो ट्रांसमिट करते हैं, क्योंकि इनका डायमीटर जो है वो थोड़ा सा लार्जर होता है। और जिन न्यूरॉन्स का, जिन नर्व फाइबर्स का डायमीटर ज़्यादा होता है, तो वो क्या करते हैं, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, वो इजीली क्या करते हैं, वो इजीली जो है वो ब्रेन की तरफ और फास्टली जो है वो पेन सेंसेशन को जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। उसके ऑपोजिट जो सेकंड कंपोनेंट है जिसे कहते हैं स्लो पेन, स्लो पेन जो है वो किस तरह से फील होता है, एज अ डल, डिफ्यूज एंड अनप्लेजेंट पेन जो है वो प्रोवाइड होता है। लेकिन ये जो स्लो पेन सेंसेशन है वो भी क्या होती हैं, वो इसी तरह से जो पेन रिसेप्टर्स हैं जिन्हें कहा जाता है नोजिसेप्टर्स, इन पेन सिग्नल्स को, जो स्लो पेन सिग्नल्स हैं उनको रिसीव करते हैं। उसके बाद जो है वो ये पेन सिग्नल्स स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो है वो ब्रेन की तरफ ट्रांसमिट होते हैं। लेकिन जो स्लो पेन है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए कौन से नर्व फाइबर्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है सी नर्व फाइबर्स। एक्चुअली सी नर्व फाइबर्स क्या होते हैं, सी नर्व फाइबर्स को जो है वो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स भी कहा जाता है। इनमें जो है वो माइलिनेशन प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन जो फास्ट पेन के लिए जो फाइबर्स हैं उन्हें कहा जाता है ए डेल्टा फाइबर्स, जो कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स है, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स है वो क्या करते हैं, वो फास्टली जो है वो पेन फास्टली अगर कोई भी मैसेज है उसको ब्रेन की तरफ ट्रांसमिट करते हैं, एज कम्पेयर टू अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, फास्ट पेन जो है वो क्योंकि जल्दी, इनके नेम से ही शो हो रहा है, ब्रेन की तरफ जो इम्पल्सेस है वो जल्दी ट्रांसमिट करते हैं, तो वो ए डेल्टा फाइबर्स की तरह के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं। और जो स्लो पेन है वो किसके थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, वो सी टाइप जो है वो नर्व फाइबर्स के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। ओके, इसके अलावा लेकिन जो रिसेप्टर्स हैं, जैसे कहा कि नोजिसेप्टर्स हैं जो पेन को रिसीव करने के लिए, कौन सा पार्ट है न्यूरॉन का जो मोस्टली जो सिग्नल्स को या कोई भी स्टिमुलस है उसको रिसीव करता है, उसे कहते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। तो कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जिनकी डेंड्राइट्स पर जो है वो कवरिंग्स होती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ डेंड्राइट्स होते हैं जो क्या होते हैं, जो फ्री होते हैं, उन पर कोई भी कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है फ्री नर्व एंडिंग्स। तो दोनों जो स्टिमुलस है उसको रिसीव करने के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर्स होते हैं फ्री नर्व एंडिंग्स। ओके, अब जो है वो हम डिटेल में जो है वो
पाथवेज ऑफ पेन सेंसेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा लास्ट एक टॉपिक था जो था फंक्शंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड असेंडिंग ट्रैक्ट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, असेंडिंग ट्रैक्ट्स में हमने डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल अगर किसी भी स्टिमुलस को, किसी भी इंफॉर्मेशन को जो है वो ब्रेन की तरफ ट्रांसमिट होना होता है तो इसमें कुछ न्यूरॉन्स जो है वो वर्क करते हैं। वो न्यूरॉन कितने होते हैं? वो होते हैं अबाउट 3 टाइप्स के न्यूरॉन होते हैं जिनके लिए हम जो है वो यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। ओके, तो यहाँ पर भी यही है, क्योंकि जो पाथवेज ऑफ पेन सेंसेशन है उन्हें भी हम जो है वो कौन सा जो है वो पाथवे कहते हैं, उनके लिए भी टर्म यूज है होती है असेंडिंग ट्रैक्ट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, उसके लिए भी जो ये पाथवेज है फॉर पेन सेंसेशन के लिए, उनके लिए भी कौन सी टर्म यूज होती है? उनके लिए यूज होता है असेंडिंग ट्रैक्ट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अगर किसी ने वो लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था असेंडिंग ट्रैक्ट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, अगर वो क्लियर है तो फिर जो है वो इसमें पेन पाथवे में जो है वो इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। बिफोर इसके कि हम जो है वो इसको इसकी डिस्क्रिप्शन को रीड करें, हम सबसे पहले इसके जो ये पाथवेज ऑफ पेन सेंसेशन है इनको जो है वो हम एक डायग्राम के थ्रू डिस्कस करेंगे। ये जो है एक पेन पाथवे की सिंप्लीफाइड डायग्राम है कि पेन जो सिग्नल्स है वो किस तरह से ब्रेन के सेंसरी जो कॉर्टेक्स है वहाँ पर ट्रांसमिट होते हैं, क्योंकि सेंसरी कॉर्टेक्स ही ब्रेन का वो एरिया है जो क्या करता है, पेन सेंसेशंस को परसीव करता है। ओके, हम इसको सिंपली डिस्कस करते हैं। वैसे अगर जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको असेंडिंग ट्रैक्ट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड जो है वो क्लियर है तो ये इसको जो है वो समझने में कोई भी इतना प्रॉब्लम जो है वो कॉज नहीं होगा। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो पेन जो है वो प्रोवाइड हुआ है स्किन के थ्रू, जो है वो एक शार्प जो है वो पेन प्रोवाइड हुआ है। तो फिर ये पेन को परसीव करने के लिए यहाँ पर जो रिसेप्टर्स होंगे, वो रिसेप्टर्स क्या होंगे? वो रिसेप्टर्स होंगे, इनको हम क्या कहते हैं? फ्री नर्व एंडिंग्स। ओके, फ्री नर्व एंडिंग्स सॉरी जो रिसेप्टर्स हैं उनके थ्रू जो है वो मैसेज परसीव हुआ। अब वो परसीव होने के बाद यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड का पूरा स्ट्रक्चर तो शो नहीं किया हुआ, लेकिन जो ये बाहर की तरफ जो ये एरिया है इसको क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं पोस्टीरियर नर्व रूट गैंग्लियन। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि ये क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड से जो है वो यहाँ पर यूँ शो किया हुआ है, ये जो है वो सेंसरी नर्व्स होती हैं, सेंसरी नर्व्स। और उन सेंसरी नर्व्स जो सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, उनकी जो सेल बॉडीज़ क्योंकि कहाँ पर होती हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड का पोस्टीरियर जो रूट होती है, एक जो है वो पोस्टीरियर रूट प्रेजेंट होती है, उसे क्या कहते हैं? पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन। ठीक है, पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं, इस वजह से हम उस स्ट्रक्चर को जो है वो गैंग्लियन कहते हैं। ठीक है, इसके थ्रू जो है वो मैसेज ट्रांसफर होकर जो पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन है, या फिर वो है कौन से एरिया में आता है? ये जो ग्रे एच शेप्ड जो है वो स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न। ठीक है, पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न की तरफ जो है वो मैसेज ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब ये है, ये कौन से, ये जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स है। ठीक है, इसको हम पूरे को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक है, उसके बाद जो इनके टर्मिनल्स हैं वो किसके साथ? पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में 2 न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, या सिंपली जिन्हें हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स की यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट होती हैं सेल बॉडीज। ओके, सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, तो इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कि ये जो है वो इनको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, एक न्यूक्लियस को जो है वो नेम देते हैं मार्जिनल न्यूक्लियस, और एक को जो है वो हम नेम देते हैं सबस्टेंशिया जेलाटिनोसा। ठीक है, इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे बाद में कि हम इनको क्यों जो है वो मार्जिनल न्यूक्लियस और सबस्टेंशिया जेलाटिनोसा जो है वो हम इनको कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनको हम अगर यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हम एज अ फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन एंड थर्ड, तो ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ मैसेज दे रहे हैं। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन क्या कर रहे हैं? सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो डेकसेशन कर रहे हैं।
ठीक है। डेकसेशन जो पाथवेज थे उसमें मैंने डिस्कस किया था कि डेकसेशन किसे कहते हैं, या कि अगर स्पाइनल कॉर्ड के एक एरिया की तरफ जो है वो से क्रॉस होकर नर्व फाइबर जो है वो दूसरे एरिया की तरफ जो है वो ट्रांसमिट हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन को दूसरे एरिया की तरफ जो है वो ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डेकसेशन। ठीक है, तो ये पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न से ये दोनों न्यूक्लियस हैं, दोनों सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन हैं, जिन्हें कह रहे हैं मार्जिनल न्यूक्लियस एंड सबस्टेंशिया जेलाटिनोसा। वो डेकसेट होकर कहाँ पर आते हैं, एंटेरियर, जो ये वाला पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं, एंटेरियर जो है वो ग्रे हॉर्न। ठीक है, एंटेरियर ग्रे हॉर्न की तरफ आने के बाद ये इन दोनों जो ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं, इन दोनों के नर्व फाइबर्स जो है वो कहाँ पर ट्रांसमिट होते हैं, क्योंकि ये पार्ट कौन सा है स्पाइनल कॉर्ड का, ये पार्ट है वाइट मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, व्हाइट मैटर से, या सिंपली हम इसको क्या कहते हैं, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है जिसे हम कहते हैं लेटरल, क्योंकि ये लेटरल साइड पर होता है तो इसे हम कहते हैं लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। उसके बाद क्या होता है कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो व्हाइट मैटर को क्रॉस करके जो है वो ब्रेन के सेंसरी कॉर्टेक्स की तरफ जो है वो ट्रांसमिट होती है। कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो क्योंकि रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है वो पेन मॉड्यूलेशन में जो है वो वर्क करता है, तो इस वजह से कुछ जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के कुछ नर्व फाइबर्स हैं वो रेटिकुलर फॉर्मेशन में प्रेजेंट जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं उनके साथ क्या करते हैं, उनके साथ जो है वो साइनेप्स करते हैं, और कुछ जो है वो कहाँ पर ट्रांसमिट होते हैं, वो फिर क्योंकि सेंसरी जो कॉर्टेक्स है वही क्या है, वही मेन जो है वो एरिया है फॉर द सेंसेशन ऑफ, फॉर द परसेप्शन ऑफ पेन। तो जो थैलेमस सबसे पहले जो है वो ये इंफॉर्मेशन, जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं वो क्या करते हैं, थैलेमस में जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडीज हैं उनके साथ जो है वो साइनेप्स करते हैं। उसके बाद थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो मैसेज को ट्रांसफर करके कहाँ पर ले जाते हैं, सेंसरी कॉर्टेक्स के बाद। उसके बाद सेंसरी कॉर्टेक्स एरिया जो है वो इस पेन को जो है वो परसीव करता है कि ये पेन सेंसेशंस जो है वो किस तरह की हैं। ठीक है, ये सिंपल है, जैसे कि हमने लेटरल जो स्पाइनो असेंडिंग ट्रैक्ट्स में डिस्कस किया था। सिंपली अगर आप जो है वो दोबारा उस लेक्चर को जो है वो देखेंगे तो उसमें जो है वो मोर जो है वो क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन एंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को जो है वो कॉर्टेक्स की तरफ जो है वो ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, अब हम इसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन को रीड करेंगे तो फिर इजीली जो है वो आप इसको ये क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा हम जो है वो इन दोनों के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि मार्जिनल न्यूक्लियस क्या है और सबस्टेंशिया जेलाटिनोसा जो है वो न्यूक्लियस क्या है। ओके, अब यहाँ पर जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन है। जैसे कि हमने कहा कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, डायग्राम के थ्रू हमने कहा कि जो स्पाइनल कॉर्ड का जो पोस्टीरियर नर्व रूट गैंग्लिया है, ठीक है, जो पोस्टीरियर पार्ट है, और उसको हम पोस्टीरियर नर्व रूट गैंग्लिया क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं उनकी सेल बॉडीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं, इस वजह से हम उसके लिए वर्ड जो है वो गैंग्लिया वर्ड जो है वो रिसीव करती हैं। ये क्या करती हैं, ये पेन सेंसेशन को जो है वो रिसीव करती हैं फ्रॉम पेन रिसेप्टर थ्रू देयर डेंड्राइट्स। ठीक है, जो उनकी डेंड्राइट्स हैं वो किस तरह से काम करती हैं, पेन रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं, जिन्हें कहा जाता है नोजिसेप्टर्स। ओके, तो फर्स्टली जो है वो रिसीव करेंगी, उसके बाद वो इम्पल्सेस जो है वो कहाँ ट्रांसफर हो रही थी, वो इम्पल्सेस जो है वो एक्सॉन्स के थ्रू ट्रांसमिट हो रही थी। उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स जैसे ही नर्व फाइबर्स के थ्रू जो है वो मैसेज किसे देती हैं, उसके बाद जो है वो पाथवेज में कौन से न्यूरॉन्स आते हैं, उसके बाद पाथवे में जो है वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन आते हैं। लेकिन जिस तरह की सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, थोड़ा सा उनकी जो है वो लोकेशन चेंज होती है। ओके, तो अब हम जो है वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स की जो है वो बात करेंगे कि सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये ओके, फास्ट पेन हमने क्या कहा कि फास्ट पेन जो है वो ए डेल्टा टाइप फाइबर्स के थ्रू जो है वो जो फास्ट पेन सेंसेशन है, ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स भी क्योंकि जो जिस तरह का स्टिमुलस जो है वो रिसीव कर रहे हैं, हमने क्या कहा था, पेन जो है वो टू टाइप का होता है, या फास्ट पेन होता है या स्लो जो है वो पेन होता है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं वो जो है वो फास्ट पेन सेंसेशन
जो है वो किसके थ्रू जो है वो ट्रांसमिट होती है, उन्हें कहते हैं ए डेल्टा टाइप फाइबर्स, जो किसके साथ साइनेप्स करते हैं, जो साइनेप्स करते हैं मार्जिनल न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, मार्जिनल न्यूक्लियस कौन से एरिया में प्रेजेंट थे, जिन्हें हमने कहा असल में मार्जिनल न्यूक्लियस क्या है, मार्जिनल न्यूक्लियस जो है वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडीज हैं, और वो कहाँ पर प्रेजेंट थी, अभी हमने डायग्राम में देखा, वो प्रेजेंट थी पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में। ओके, जो स्लो पेन फाइबर्स हैं आपको पता है वो किस कौन से फाइबर्स होते हैं जो स्लो पेन को जो है वो रिसीव करते हैं, उन्हें कहते हैं सी फाइबर्स। और हमने ये भी बात की कि जो ए डेल्टा फाइबर्स होते हैं वो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं, और जो सी फाइबर्स होते हैं वो अनमाइलिनेटेड होते हैं। वो किस कौन सी जो जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज थी, जिनमें एक तो मार्जिनल न्यूक्लियस था और सेकेंड कौन सा था, जिसे हम कहते हैं सबस्टेंशिया जेलाटिनोसा। ठीक है, यहाँ इसे सबस्टेंशिया जेलाटिनोसा ऑफ रोनाल्डो भी जो है वो कहा जाता है। तो जो स्लो पेन फाइबर्स हैं वो किसके साथ साइनेप्स करते हैं, वो साइनेप्स करते हैं सबस्टेंशिया जेलाटिनोसा, जो कि क्या है, जो कि सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है, और ये भी कहाँ पर प्रेजेंट थे, ये भी प्रेजेंट थे पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न की तरफ। ठीक है, अब जो है वो हम सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन को पहले डिस्कस करने से पहले जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि हम इनको क्यों स्पेसिफिक नेम दे रहे हैं, मार्जिनल न्यूक्लियस क्यों कह रहे हैं सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन को, और जो है वो हम इसे सबस्टेंशिया जेलाटिनोसा ऑफ रोनाल्डो क्यों कह रहे हैं। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया कि क्योंकि बहुत सारी जो है वो न्यूक्लियस जो है वो इस जो ये ग्रे हॉर्न है, ठीक है, जो एच शेप्ड स्ट्रक्चर है, यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट टाइप की सेंसरी इंफॉर्मेशन को जो है वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से रिसीव करते हैं। ठीक है, इसमें से अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो जब हमने अपना एक टॉपिक डिस्कस किया था मसल स्पिंडल्स का एंड मसल टोन का, अगर आपको याद है तो वहाँ पर कौन से या वहाँ पर ये दो न्यूरॉन्स जो है वो प्रेजेंट थे। ठीक है, या फिर अब अगर आप उस लेक्चर्स को जो है वो दोबारा देखें जिनमें जो है वो जो प्रोजिस जो इस मसल स्पिंडल से जो इंफॉर्मेशन थी वो ब्रेन से वापस जो है वो किस तरह से मसल स्पिंडल्स की तरफ ट्रांसमिट हो रही थी, वो इन दो न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रांसफर हो रही थी, जिन्हें कहते हैं अल्फा मोटर न्यूरॉन्स एंड गामा मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, और जो अभी हमने बात की जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो फास्ट पेन को ट्रांसमिट करते हैं वो कहाँ पर साइनेप्स होते हैं, वो मार्जिनल न्यूक्लियस की तरफ जो है वो ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस लोकेशन के हिसाब से इनको क्या किया, इनको जो है वो डिफरेंट जो है वो नेम्स दे दिए और उनकी लोकेशन के, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूरोनल सेल बॉडीज होती हैं सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स की, ये बिल्कुल मार्जिन पर प्रेजेंट होती हैं, तो इस वजह से इसको मार्जिनल न्यूक्लियस का नेम दे दिया। ठीक है, इस तरह से इन्होंने ये डिफरेंस जो है वो नेम दिए। या एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया कि इन स्पेसिफिक जो ये ग्रे हॉर्न है इसकी जो लोकेशन के हिसाब से उन्होंने जो है वो इसको 10 लेमिनाज में जो है वो डिवाइड किया गया। तो इस वजह से जब भी स्टडी करते हैं पाथवेज की तो इसमें जो है वो दोनों लोकेशन के हिसाब से जो है वो क्या करते हैं, इनको जो है वो सेकंड जो पाथवेज हैं उसके लिए जो है वो डिफरेंट ये टर्म्स यूज़ होती हैं, या तो लेमिनाज यूज़ होते हैं या हम ये स्पेसिफिक जो न्यूक्लियस के नेम्स हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि मसल स्पिंडल्स में जो है वो ये दो जो है वो हमने अल्फा मोटर न्यूरॉन्स और गामा मोटर न्यूरॉन्स को जो है वो डिस्कस किया, या अभी हम कह रहे हैं कि मार्जिनल न्यूक्लियस जो है वो फास्ट पेन सेंसेशन को जो है वो ट्रांसमिट करता है ब्रेन की तरफ। लेकिन हम इनको क्या कह सकते हैं, इनको कहते हैं लेमिना 1 में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, वो पेन सिग्नल्स को जो है वो ब्रेन की तरफ ट्रांसमिट करते हैं। तो ये लोकेशन के हिसाब से डिफरेंट इनको जो है वो नेम दिया जाता है। ठीक है, कि किस तरह से ये जो है वो डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को ब्रेन की तरफ ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स की तरफ। ठीक है, हमने क्या कहा कि जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, ठीक है, आपको लोकेशन पता है कि पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो है वो किसके साथ साइनेप्स करते हैं, वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स करते हैं। ठीक है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, वो प्रेजेंट होती हैं पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न की तरफ, और उनके नेम्स क्या हैं, उनके नेम्स हैं मार्जिनल न्यूक्लियस एंड सबस्टेंशिया जेलाटिनोसा ऑफ रोनाल्डो। ठीक है, अब क्या है, इनके फाइबर्स थे और वो फाइबर्स कहाँ ट्रांसमिट हो रहे थे, वो फाइबर्स ट्रांसमिट हो रहे थे असेंड इन द फॉर्म ऑफ लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ठीक है, इसी तरह था, हमने डायग्राम में जो है वो अभी इसको डिस्कस किया था। ओके, अब जो
जैसा कि हमने कहा कि जो फास्ट पेन सेंसेशन होती हैं, ठीक है, फास्ट पेन सेंसेशन जो है वो कौन से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट होती है, वो ट्रांसमिट होती है मार्जिनल न्यूक्लियस के थ्रू, ठीक है। मार्जिनल न्यूक्लियस के थ्रू जो है वो पेन जो है वो फास्ट पेन जो है वो रिसीव होगा। उसके बाद जो मार्जिनल न्यूक्लियस के फाइबर्स हैं वो क्या करते हैं, वो मिड से क्रॉस होकर, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा, वो कहाँ पर आते हैं, एंटेरियर ग्रे, मतलब वो डेकासेट होते हैं, ठीक है। डेकासेट मींस एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ जो है वो ट्रांसमिट होते हैं, या इसके लिए एक और वर्ड भी यूज होता है जिसे कहते हैं कमिश्योर, ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं, उनके फाइबर्स जो है वो पोस्टीरियर जो ग्रे हॉर्न है वहां से क्रॉस करके जो है वो कहाँ पर आते हैं, वो लेटरल वाइट कॉलम की तरफ जो है वो ऑपोजिट साइड की तरफ आते हैं, और फिर वो क्या होते हैं, ऊपर की तरफ असेंड होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस वजह से हम जो पेन पाथवे है उसे हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ट्रैक्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं, ये लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के जो फाइबर्स हैं, फास्ट पेन फाइबर्स के थ्रू जो है वो फर्दर एरियाज की तरफ ट्रांसमिट होता है, क्योंकि ये फाइबर्स जो है वो थोड़ा सा बाद में जो है वो डिस्कवर हुए थे, ठीक है। तो इस वजह से इन्हें कहा जाता है नियो स्पाइनोथैलेमिक फाइबर्स, ठीक है। नियो जो है वो एक वर्ड है एक लैंग्वेज का जिसके लिए जो है वो न्यू का वर्ड यूज होता है। उसके ऑपोजिट जो स्लो पेन है, वो जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के जो फाइबर्स हैं वो पैलियो स्पाइनोथैलेमिक फाइबर्स के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट होता है। और पैलियो जो वर्ड है उसका मीनिंग होती है एंशियंट। तो क्योंकि वो पहले डिस्कवर हुए थे तो इस वजह से उन्हें जो है वो पैलियो स्पाइनोथैलेमिक फाइबर्स कहा जाता है, और क्योंकि फास्ट पेन फाइबर्स जो है वो थोड़ा सा बाद में डिस्कवर हुए तो इस वजह से इससे नियो स्पाइनोथैलेमिक फाइबर्स का जो है वो नेम दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या कहा कि ये जो फाइबर्स हैं ये कहाँ पर ट्रांसमिट होते हैं, ये ट्रांसमिट होते हैं थैलेमस की तरफ, ठीक है। थैलेमस का जो वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल पार्ट होता है, न्यूक्लियस होता है, वहाँ पर जो है वो असल में वो कौन सा न्यूक्लियस होते हैं, वो होते हैं थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स, जो क्या करते हैं, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स की इंफॉर्मेशन को जो है वो ट्रांसमिट करते हैं। और कुछ फाइबर्स जो है वो बजाय कुछ फाइबर्स क्या होते हैं कि वो जो है वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है ब्रेन का, वहाँ की तरफ भी जो है वो कुछ फाइबर्स जो है वो ट्रांसमिट होते हैं, क्योंकि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है वो एक न्यूरॉन्स के क्लस्टर्स होते हैं जो ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, वो भी जो है वो कुछ पेन सेंसेशन में अपना रोल जो है वो प्ले करते हैं, ठीक है। उसके ऑपोजिट जो स्लो पेन फाइबर्स हैं वो किसके थ्रू जो है वो रिसीव होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, वो ट्रांसमिट होते हैं सबस्टेंशिया जेलाटिनोसा के थ्रू, ठीक है। ये भी बिल्कुल क्या करते हैं, मिड लाइन को क्रॉस करके फिर वो क्या होते हैं, फास्ट पेन के साथ ही कौन से फाइबर्स के थ्रू, पैलियो स्पाइनोथैलेमिक फाइबर्स के थ्रू लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो है वो फॉर्म करते हैं। लेकिन इनके क्या होते हैं कि अगर हम फॉर एग्जांपल इनको 5 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर रहे हैं तो वो क्या होते हैं, इनके जो स्लो पेन फाइबर्स हैं वो जस्ट 1/5 जो फाइबर्स हैं वो कहाँ जाते हैं, वो जो है वो पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस की तरफ जाते हैं, लेकिन जो रिमेनिंग फाइबर्स हैं वो इनमें से किसी एरिया की तरफ जो है वो ट्रांसमिट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमने फास्ट पेन के बारे में कहा कि फास्ट पेन के कुछ फाइबर्स जो है वो रेटिकुलर फॉर्मेशन, जो ब्रेन स्टेम का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है वहाँ की तरफ जो है वो ट्रांसमिट हो जाते हैं, ठीक है। कुछ जो है वो टेक्टम ऑफ मिड ब्रेन की तरफ जो है वो ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। टेक्टम जो है वो एक पोस्टीरियर पार्ट होता है मिड ब्रेन का, उसे जो है वो कहते हैं, वहाँ पर जो है वो कुछ, क्योंकि वो एरिया भी क्या करता है, वो पेन परसेप्शन में जो है वो रोल प्ले करता है, ठीक है। या इसके अलावा थर्ड एरिया है जिसे कहते हैं ग्रे मैटर सराउंडिंग एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस या एक्विडक्ट ऑफ मिड ब्रेन भी जो है वो जिसे कहा जाता है। और ये क्या करती है, एक डक्ट होती है, डक्ट लाइक जो ब्रेन की थर्ड वेंट्रिकल है और फोर्थ वेंट्रिकल है उसको जो है वो आपस में क्या करती है, उसको आपस में कंबाइन करती है। तो कुछ फाइबर्स जो है वो उसकी वहाँ उस एरिया की तरफ जो है वो ट्रांसमिट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स आते हैं। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन आपको पता है कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो थैलेमस की तरफ जा रही थी तो उसे जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडीज होती हैं, क्योंकि सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के फाइबर्स थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो कुछ थैलेमस में प्रेजेंट होते हैं उनकी सेल बॉडीज के साथ जो है वो साइनेप्स करते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स है वो थैलेमिक न्यूक्लियस जो है वो फॉर्म करते हैं, या जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है, ठीक है, वहाँ के थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स के साथ जो है वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन साइनेप्स करते हैं। या जो टेक्टम था
जो भी हमने सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स में बात की के फाइबर्स की बात की, तो वो ये इन एरियाज में जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज प्रेजेंट होंगी, तो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स क्या करेंगे, इनकी जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं वो इन थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज के साथ जो है वो ट्रांसमिट होंगे। उसके बाद वो कहाँ पर कुछ जो उसके बाद वो थैलेमस से जो है वो ये इंफॉर्मेशन कहाँ पर पहुँचती है, कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ जो है वो मोस्टली जो है वो इंफॉर्मेशन सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ ट्रांसमिट होती है, लेकिन कुछ जो है वो रेटिकुलर फॉर्मेशन से हाइपोथैलेमस की तरफ भी ये पेन की जो सिग्नल्स हैं वहाँ ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, अब हम इस डायग्राम को दोबारा डिस्कस करते हैं। आप देखें कि हमने क्या कहा, पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन, ये दोनों न्यूक्लियस कौन से हैं, मार्जिनल न्यूक्लियस जो कि फास्ट पेन सेंसेशन को जो है वो ट्रांसमिट कर रहे हैं। उसके बाद सबस्टेंशिया जेलाटिनोसा जो कि क्या कर रहे हैं, स्लो पेन फाइबर्स को। असल में ये दोनों क्या है, ये जो है वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज हैं जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के साथ साइनेप्स कर रही हैं। उसके बाद ये जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज हैं उनके जो नर्व फाइबर्स हैं वो क्या करते हैं, वो मिड लाइन को क्रॉस करके कहाँ आते हैं, इस एरिया की तरफ आते हैं जिसे कहते हैं एंटीरियर ग्रे हॉर्न की तरफ। उसके बाद जो है वो वाइट मैटर को क्रॉस करके वो कौन सा पाथवे बनाते हैं जिसे कहते हैं लेटरल स्पाइनोथैलेमिक पाथवे। और ये इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, कुछ इंफॉर्मेशन हमने डिफरेंट एरियाज की बात की कि कुछ जो है वो इंफॉर्मेशन रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की तरफ, कुछ यहाँ पर भी थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे जिसके साथ ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो साइनेप्स करेंगे। कुछ जो है वो थैलेमस में जाती है, कुछ जो है वो टेक्टम ऑफ मिड ब्रेन की तरफ या फिर जो एक्वीडक्ट ऑफ मिड ब्रेन की तरफ भी ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के फाइबर्स जाते हैं। फिर वहाँ पर जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज़ हैं उनके साथ जो है वो साइनेप्स करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये भी एक स्पेसिफाइड सिंप्लीफाइड जो है वो डायग्राम है। ठीक है, लाइक यहाँ पर एक पेन सेंसेशन प्रोवाइड हुई है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, नोजिसेप्टर्स हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया। ठीक है, ट्रांसमिट किया और यहाँ पर क्या है, ये प्रेजेंट है डॉर्सल रूट गैंग्लियन। ठीक है, मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की सेल बॉडीज और फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन किसके साथ जो है वो साइनेप्स करते हैं, यहाँ पर साइनेप्स करते हैं डॉर्सल जो ग्रे हॉर्न है यहाँ पर जो है वो इसके साथ साइनेप्स करके जो है वो इंफॉर्मेशन को, या फिर यहाँ पर एक और दिखाया हुआ है कि अगर फेस की तरफ से कोई पेन सेंसेशन प्रोवाइड हो रही है तो वो भी क्या होती हैं, वो भी इस पाथवे के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं। और यहाँ पर भी ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन शो किया हुआ है। ठीक है, ये दोनों किसके साथ, ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ जो है वो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में डिफरेंट एरिया पर जो है वो जैसे कि हमने इस डायग्राम में शो किया कि जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ हैं उनके साथ जो है वो साइनेप्स करते हैं और उसके बाद जो है वो फर्दर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के थ्रू वो कहाँ पर ट्रांसमिट होते हैं, वो ट्रांसमिट होते हैं प्राइमरी सेंसरी एरिया की तरफ जो है वो ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है। ठीक है, अब जैसा कि हमने बात की कि सेंटर्स कौन से हैं फॉर पेन सेंसेशन, सिंपली हमारे जो ब्रेन का एरिया जिसे कहते हैं पोस्ट सेंट्रल जायरस ऑफ पैराइटल कॉर्टेक्स। ठीक है, आपको पता है कि जो कॉर्टेक्स है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, इसको डिफरेंट लोब्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। ठीक है, फ्रंटल लोब, उसके बाद जो सेकंड होती है उसे कहते हैं पैराइटल लोब और बिल्कुल बिहाइंड ऑक्सीपिटल लोब, और जो ईयर्स के ऊपर होती हैं दोनों साइड की तरफ उसे क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं टेम्पोरल लोब। तो जो सेकंड लोब है जिसे कहते हैं पैराइटल लोब, वहाँ पर जो है वो एक ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उन ग्रूव्स को क्या कहा जाता है, जायरस। ठीक है, वहाँ पर हायर क्वांटिटी में जो है वो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो एरिया क्या होता है, वो एरिया मेनली जो अभी हमने बात की कि पेन सेंसेशन सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ जो है वो ट्रांसमिट हो रही है, तो स्पेसिफिकली वो एरिया है कौन सा, वो है पैराइटल कॉर्टेक्स। ठीक है, इसके अलावा जो है वो कुछ जो फाइबर्स जैसे कि हमने बात की कि कुछ जो है वो हाइपोथैलेमस की तरफ भी जाते हैं, तो हाइपोथैलेमस की तरफ जो है वो ट्रांसमिट होने की वजह से वो एक अराउजल मैकेनिज्म जो है वो मेंटेन करवाते हैं, अराउजल मैकेनिज्म स्टार्ट करवाते हैं, जिसकी वजह से लाइक अगर पेन सेंसेशन ऑकर होती हैं तो इट्स डिफ़िकल्ट टू स्लीप, तो फिर स्लीपिंग में जो है वो प्रॉब्लम कॉज होता है। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने जो है वो ये एरिया दिखाया हुआ है जिसे कहा था पोस्ट सेंट्रल
जायरस। ठीक है, ये जो है वो फ्रंटल लोब है, ये डिफरेंट लोब्स हैं, ये टेम्पोरल लोब्स हैं। ठीक है, ये पैराइटल लोब है, ये ऑक्सीपिटल लोब है। तो ये जो पैराइटल लोब का जो पोस्ट सेंट्रल जायरस है, ठीक है, यहाँ पर जो है वो क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर पेन सेंसेशन के लिए जो है वो एरियाज प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा जैसे हमने बात की, जो पेन अगर फॉर एग्जांपल पेन सेंसेशन जो अगर फेस के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट हो रही है, तो वो कौन सी नर्व के थ्रू, क्रेनियल नर्व जिसे कहते हैं ट्राइजेमिनल नर्व के थ्रू जो है वो ब्रेन की तरफ स्पाइनल कॉर्ड से क्रॉस होकर, पाथवे तो वही रहेगा, लेकिन क्या करेंगी, जो ट्राइजेमिनल नर्व्स हैं वो पेन सेंसेशन को जो है वो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र करेंगी। ओके, इसके अलावा कुछ जो विसरल ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, वो जो है वो सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू जो है वो पेन सेंसेशन ब्रेन की तरफ ट्रांसमिट होती हैं। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल ईसोफेगस, ट्रेकिया, फेरिंग्स, इनसे अगर कोई पेन सेंसेशन प्रोवाइड हो रही है, तो वो किसके स्पाइनल कॉर्ड में किसके थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं, वो ट्रांसफ़र होती हैं वेगस और जो है वो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व्स के थ्रू। ठीक है, ये पेन सेंसेशंस जो है वो फॉर एग्जांपल ईसोफेगस में है, तो वेगस नर्व के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट हो रही है। इन दोनों नर्व्स के थ्रू जो है वो इन एरियाज से पेन सेंसेशन ब्रेन की तरफ ट्रांसमिट होती हैं। ठीक है, और पेल्विक रीजन, जो लोअर रीजन है, पेल्विक रीजन है, तो वहाँ पर जो है वो पेन सेंसेशन जो है वो किसके थ्रू जो है वो ट्रांसमिट होती है, वो ट्रांसमिट होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के थ्रू। ठीक है, अब जो है वो विसरल पेन के कुछ कॉजेज होते हैं। ठीक है, इंटरनल और जो विसरल पेन होता है वो पुअरली लोकलाइज्ड होता है। इट्स मीन कि आपको उसका एरिया नहीं पता होता कि पेन सेंसेशंस जो है वो कहाँ से ऑकर हो रही हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो पेन विसरल पेन है, विसरल पेन को जो है वो पुअरली लोकलाइज भी कहा जाता है, और जो विसरल पेन है वो मोस्टली बहुत अनप्लेजेंट होता है। ठीक है, इसके कॉजेज़ क्या हैं? फर्स्ट जो इसका कॉज है वो है इस्कीमिया। ठीक है, इस्कीमिया हम लाइक इस्कीमिया लो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इस्कीमिया की वजह से कुछ केमिकल्स जो है वो रिलीज होते हैं, लाइक जैसे ब्रेडिकिनिन, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, वो क्या करती हैं कि जो विसरल ऑर्गन्स में पेन रिसेप्टर्स प्रेजेंट है उनको स्टिमुलेट करती हैं, जिसकी वजह से जो ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, विसरल ऑर्गन्स हैं, वहाँ से जो है वो पेन सेंसेशन जो है वो ट्रांसमिट होती हैं। इसके अलावा एक और जो है वो विसरल पेन का कॉज होता है, जिसे कहते हैं केमिकल स्टिमुलाई। ठीक है, केमिकल स्टिमुलाई लाइक एसिडिक गैस्ट्रिक जूस है, या फिर जो है वो कुछ अगर कुछ स्ट्रक्चर जो है वो रप्चर हो रहे हैं, टिश्यूज रप्चर हो रहे हैं, गैस्ट्रिक जूसेस जो है वो लीक हो रहे हैं, तो एक कंडीशन जो है वो कॉज करते हैं जिसे कहते हैं अल्सर्स। ठीक है, जो पेरिटोनियल कैविटी जो पूरे इंटरनल ऑर्गन्स को जो है वो कवर करती है, तो इसकी वजह से भी जो है वो पेन सेंसेशन जो है वो प्रोवाइड होती हैं विसरल ऑर्गन्स के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा स्पैज्म के थ्रू या ओवर डिस्टेंशन ऑफ हॉलो ऑर्गन्स है। ठीक है, अब ये स्पैस्टिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, जो मसल्स हैं बॉडी के वो क्या करते हैं, वो जो है वो उनमें जो है वो स्पैज्म कॉज हो जाता है, या वो ओवर स्ट्रेच होते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, वो भी जो है वो पेन सेंसेशन क्रिएट करते हैं। तो ये क्या है, ये पेन सेंसेशन जो इनके थ्रू जो है वो ट्रांसमिट हो रही है, वो क्या होती है, वो पुअरली जो है वो लोकलाइज्ड होती है, लेकिन जो विसरल पेन होता है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अनप्लेजेंट पेन होता है। ओके, एक और टाइप का पेन होता है जिसे कहते हैं रेफर्ड पेन। ठीक है, रेफर्ड पेन जो है वो रेफर्ड, इस पेन को जो है वो रेफर्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर ये एक स्पेसिफिक एरिया पर प्रेजेंट है, तो वो उस स्पेसिफिक एरिया से उसकी पेन सेंसेशंस जो है वो परसीव नहीं हो पाती। ठीक है, लाइक आपको ऐसा लगेगा कि फॉर एग्जांपल अगर एक एरिया पर प्रेजेंट है पेन, तो वो अगर उसके कोई एडजेसेंट एरिया है, या जो उस एरिया से जो थोड़ा सा अवे कोई ओरिजिन है, वहाँ पर जो है वो पेन सेंसेशन आपको जो है वो प्रोवाइड होंगी। ठीक है, जो डीप पेन है या विसरल पेन्स हैं, वो जो है वो उनको हम रेफर्ड पेन कहते हैं, लेकिन जो सुपरफिशियल पेन्स होते हैं, जैसे स्किन पर अगर कोई भी डैमेज ऑकर हुआ है, तो हमें उसकी जो है वो लोकेशन पता होती है, इस वजह से हम उसे रेफर्ड पेन जो है वो नहीं कहते। ठीक है, रेफर्ड पेन की एग्जांपल्स क्या है, लाइक जो कार्डियक पेन है वो कहाँ पर फेल्ट होता है, वो फेल्ट होता है लेफ्ट आर्म की तरफ या लेफ्ट शोल्डर की तरफ जो है वो
फील होता है, लेकिन हार्ट में जो है वो फील नहीं होता। तो इस वजह से, क्योंकि ये अपने जहाँ पर उसका वो अपने एरिया से जो है वो डिफरेंट और एरिया पर जो है वो फेल्ट हो रहा है, तो इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, रेफर्ड पेन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ओवरीज में पेन है तो वो अम्बेलिकल एरिया जो है वो वहाँ पर परसीव होता है। टेस्टिस में पेन है तो वो एब्डोमेन में जो है वो फील होता है। डायफ्राम में पेन है तो वो शोल्डर्स की तरफ जो है वो फील होता है। और फॉर एग्जांपल जो है वो गॉल ब्लेडर में पेन है तो वो एपिगैस्ट्रिक रीजन में फील होता है। या रीनल पेन है तो वो जो लोइन एरियाज हैं वहाँ पर फील होता है। तो इस वजह से, क्योंकि वो अपने एरिया से जो है वो फील नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको जो है वो हम कहते हैं रेफर्ड पेन। ठीक है, ये डिफरेंट एरिया है, जैसे कि हमने कहा अम्बेलिकल रीजन है। ठीक है, कौन सा पेन जो है वो अम्बेलिकल में लाइक अगर ओवरी में पेन है तो वो कहाँ पर फील होता है, वो फील होता है अम्बेलिकल रीजन में। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल गॉल ब्लेडर में पेन है तो वो किस एरिया में फील होता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में। ठीक है, ये जस्ट ह्यूमन बॉडी को जो है वो क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया गया है ताकि इजीली जो है वो बॉडी की लोकेशन को हम जो है वो डिटरमाइन कर सकें। ठीक है, तो रेफर्ड पेन जो है वो एक एरिया का डिफरेंट एरिया पर जो है वो परसीव होता है, इस वजह से उसे जो है वो रेफर्ड पेन कहा जाता है। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। डायफ्राम का पेन जो है वो शोल्डर में फील होता है। ठीक है, हार्ट का जो पेन है वो लेफ्ट आर्म की तरफ जो है वो फील होता है। गॉल ब्लेडर पेन जो है वो एपिगैस्ट्रिक रीजन में जो है वो फील होता है। ठीक है, रीनल जो पेन है, ठीक है, वो कहाँ पर फील होता है, जैसे कि हमने कहा वो जो लोअर एरियाज हैं, ठीक है, बिल्कुल जो लोअर एरिया है, लोइन एरिया है, वहाँ पर जो है वो फील होता है। ओवरी का जो पेन है वो अम्बेलिकल रीजन में जो है वो फील होता है। और टेस्टिस में अगर फॉर एग्जांपल उनमें कोई प्रॉब्लम है, पेन कॉज हो रहा है, तो वो कहाँ पर फील होता है, वो फील होता है एब्डोमेन में। ठीक है, तो इनको हम सिंपली क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं साइट्स ऑफ रेफर्ड पेन। के रेफर्ड पेन अपने एरिया से जो है वो डिफरेंट लोकेशन की तरफ फील हो तो उस पेन को क्या कहते हैं, उस पेन को कहते हैं रेफर्ड पेन। ओके, अब रेफर्ड पेन जो है वो किस तरह से जो है वो रेफर्ड पेन के लिए एक रूल यूज होता है जिसे कहते हैं डर्माटोमल रूल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डर्माटोमल रूल, पेन इज रेफर्ड टू अ स्ट्रक्चर विच इज डेवलप्ड फ्रॉम द सेम डर्माटोम from which pain producing structure is developed. ठीक है, like at the time of development, फॉर एग्जांपल अगर आपका हार्ट जो है वो जिस इस जो है वो एरिया से जो है वो डेवलप हुआ है, जिस डर्माटोम से जो है वो डेवलप हुआ है, तो फिर वो क्या होता है, क्योंकि उनका साइट ऑफ ओरिजिन जो है वो सेम होता है, इस वजह से क्या कहते हैं, वो पेन जो है वो उस स्पेसिफिक एरिया की तरफ जो है वो फील होता है। वैसे डर्माटोम जो है वो किसे कहा जाता है, डर्माटोम जो है वो स्किन के उस एरिया को कहा जाता है जो एक ही एफ्रेन नर्व फाइबर, जो डॉर्सल रूट नर्व फाइबर है, जो उसके स्पाइनल कॉर्ड की सेंसरी नर्व है, वो सेम जो है वो उसी एक नर्व से जो है वो सप्लाइड होते हैं दो एरियाज। लाइक फॉर एग्जांपल हार्ट और इनर एस्पेक्ट ऑफ लेफ्ट जो है वो उनका जो डर्माटोम होता है, ठीक है, जो इनको नर्व जो है वो इनरवेट कर रही है वो सेम होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हार्ट में पेन है तो वो परसीव कहाँ पर हो रहा है, वो जो है वो लेफ्ट आर्म में जो है वो परसीव हो रहा है। ठीक है, हमारा एक अलग से टॉपिक है जिसमें जो है वो हम बॉडी के डर्माटोम्स के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट हम जो है वो इसको इतना ही आपको जो है वो क्लियर होना चाहिए कि डर्माटोम सिंपली हम किसको जो है वो कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि शो किया हुआ है, मैंने क्या कहा कि जो डर्माटोम है वो क्या होता है, वो एक ही जो डॉर्सल रूट गैंग्लियन है या जिसे एक ही सेंसरी नर्व फाइबर कहते हैं, उसी से जो है वो सप्लाइड होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो वो डॉर्सल रूट गैंग्लियन है, ये सेंसरी नर्व फाइबर्स हैं। ठीक है, ये सेंसरी नर्व फाइबर जो है वो हार्ट को जो है वो सप्लाइड कर रहा है। ठीक है, और इसके अलावा यही सेंसरी नर्व फाइबर जो है वो स्किन के ये जो एरिया ऑफ आर्म है इसको जो है वो सप्लाइड कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हार्ट अटैक ओकर हो रहा है या अगर हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको जो है वो कौन से एरिया पर जो है वो पेन होता है, उस ये जो है वो इस आर्म लेफ्ट आर्म में जो है वो फील होता है। ठीक है, तो इसको हम जो है वो क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डर्माटोम रूल। और इस पेन को जो है वो क्या कहा जाता है, इस पेन को कहा जाता है रेफर्ड पेन। ठीक है, अब
कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो पेन सेंसेशन में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर, अबाउट 100 जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो बॉडी में प्रेजेंट हैं, ठीक है। मेनली जो न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको बार बार डिस्कस किया जाता है वो है एसिटिल कोलिन, ठीक है। लेकिन डिफरेंट स्टिमुलस के लिए डिफरेंट जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। जो पेन सेंसेशन के लिए जो न्यूरॉन्स ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करते हैं, वो कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, वो मेनली होते हैं ग्लूटामेट, ठीक है, एंड सब्सटेंस पी। ये कहाँ से रिलीज होते हैं, ये पेन नर्व एंडिंग्स जो है वो से रिलीज होते हैं, ठीक है। जो ए डेल्टा एफ्रिन फाइबर्स हैं जिनकी हमने बात की, जो फास्ट पेन को जो है वो ब्रेन की तरफ ट्रांसमिट करते हैं, वो क्या होते हैं, वो कौन सा जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं ग्लूटामेट। और जो सी टाइप फाइबर्स होते हैं जो कि अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं, और ये क्या करते हैं, स्लो पेन को जो है वो ब्रेन की तरफ ट्रांसमिट करते हैं। ये कौन सा जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, ये रिलीज करते हैं सब्सटेंस पी। ओके, थैंक यू। ये था हमारा आज का लेक्चर कि किस तरह जो है वो पेन जो है वो कितनी टाइप का होता है, और पेन क्या होता है, और किस तरह से जो है वो ब्रेन की तरफ ट्रांसमिट होता है, ठीक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपना हमारा जो लेक्चर है उसमें जो है वो हम एक और पाथवे के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इसी पेन का पाथवे है। आपने देखा होगा इस डायग्राम में कि हमने एक एरिया को डिस्कस किया, यहाँ पर हमने जो है वो ये सारा का सारा जो है वो पाथवे डिस्कस किया, लेकिन हमने इसमें एक और जो पाथवे इसके साथ रन कर रहा है जिसे कहते हैं एनाल्जेसिक पाथवे, उसको जो है वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि एनाल्जेसिक पाथवे क्या है और इसका जो है वो पेन पाथवे इसके साथ क्या कनेक्शन है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।